बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर 3 में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया था और 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए थे यहाँ पर आपके लिए। उम्मीद है कि आपने उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। ओके, now we are solving another part 4 lx square plus nx plus n is equal to 0। अब इसमें आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट भी एक वेरिएबल है और n आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। बेसिकली l is called the coefficient of x square, it is not a variable, then it is a coefficient। m is the coefficient of x and n is the constant। अब यहाँ पर l, m और n की जगह नंबर्स नहीं है बल्कि अल्फाबेट्स हैं, तो आप अल्फाबेट्स के साथ भी सलूक वही करेंगे जो आपने नंबर्स के साथ किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने का प्रोसीजर तो ये है कि आपने क्या करना होता है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। आपने इसको दो टर्म्स को मिलाकर सबसे पहले आप कांस्टेंट को लेकर जाते हैं उस साइड पर इक्वल के बाद, और उसके बाद आपने ये करना होता है कि इन दो टर्म्स को फार्मूले में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, ताकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। ये फुल प्रोसीजर मैं आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस सेंस में करने जा रहे हैं कि ओके हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि किस तरह इसका पर्पस क्या है, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। आज हम स्टेप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम इजीली अटेम्प्ट भी कर सकें। अगर हम बार-बार लॉजिक्स के अंदर चले जाएंगे तो फिर उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो अप्लाई होगी, वैसे ही अप्लाई होगी, लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी मौजूद है कि हमें लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लिहाजा जब एक आपको चीज की लॉजिक कंफर्म हो चुकी है, आपको पता है कि इसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या है, तो अब हम इसके लिए स्टेप्स फॉलो करते हुए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हम कांस्टेंट को इक्वल के बाद ले आए, और अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हम n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करें। उसके लिए हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, l के साथ डिवाइड कर देंगे। मैं तब भी आपको साथ साथ इसकी लॉजिक बताता चला जाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। x स्क्वायर m ओवर l x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब ये आपके पास a स्क्वायर बन सकता है, इसको आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर l होता तो आप इसको नहीं लिख सकते, तो ये a स्क्वायर नहीं बन सकता। प्लस 2ab, a तो x आ गया, व्हाट शुड बी b, b क्या होना चाहिए आपके पास, यही चीज बन जाए m ओवर l x बन जाए। इट्स मीन कि यहाँ पर x तो है, m ओवर l नहीं है, लेकिन m ओवर l अगर आप डाल देते हैं तो ये बनता है 2m x ओवर l, यहाँ पर 2 नहीं है, लिहाजा इसके नीचे आपको 2 भी चाहिए ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर वही बन जाए mx ओवर l। तो सेम टर्म्स जब बन जाएंगी इट्स मीन कि a स्क्वायर प्लस 2ab के मुताबिक आपके पास भी m ओवर 2l होना चाहिए। इसका होल स्क्वायर आप दोनों साइड्स पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, लेकिन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप b को डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप x का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट शुड बी द b। हमने लॉजिकली भी फाइंड आउट कर लिया और विद द स्टेप भी फाइंड कर लिया कि अगर हम इसको याद रखें कि किस तरह से b आपने फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नाउ इट इज अ फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। Now you have to solve this. सॉरी, l स्क्वायर के साथ जब l को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4l स्क्वायर आ गया, इट्स मीन 4l के साथ, तो यहाँ पर आपके पास ये 4l ऊपर वाले n से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -4ln, और ये सेम है तो कुछ भी नहीं बचेगा, जस्ट ऊपर वाली टर्म ही आपके पास एज इट इज आ जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस में लिखते हैं, लाइक अगर मैं इस तरह लिख दूं m स्क्वायर -4ln, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन माइनस स्टार्ट की बजाय हमने दरमियान में डाल दिया, इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें देखने में थोड़ा और इजी लगता है। और
जी, अब हमें क्या करना है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बिकॉज़ x इज द वेरिएबल फॉर व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. कैंसिल. जी, तो एन स्क्वायर माइनस फोर एल एन ये एक टर्म है, इसको आप सेपरेट कंसीडर नहीं कर सकते कि आप कहें कि सर हमने एन स्क्वायर माइनस फोर एल एन का स्क्वायर रूट लिया तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है. That's the reason this is only one term now. ये आपके पास पूरी एक एक्सप्रेशन कहलाएगी. इस पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट बनता बिकॉज़ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दैट्स द रीजन इसका स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा. और प्लस माइनस हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट जब भी आप लेते हैं किसी टर्म का तो आपके पास दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. दैट्स द रीजन कि प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln आ गया. और यहां से अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए m over 2l इस साइड पर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा m square minus 4ln over 2l. Now you can take LCM 2l minus m plus minus square root m square minus 4ln. This is your answer of this question by using completing square method. अब completing square method का फायदा क्या हुआ? ये क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते. लिहाजा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इस तरह के क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. Now we are doing part 7 by using completing square method. How can we do it? First of all, again आपके पास इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि x स्क्वायर फिर x और इक्वल के बाद होना चाहिए कांस्टेंट, जबकि यहाँ पर इक्वल के बाद -7/2 x को रिटर्न इक्वल के बाद और कांस्टेंट इक्वल से पहले है. तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस x स्क्वायर को उठाकर आप इस साइड पर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7/2 x अपनी जगह पर है और 16/. Now this is the standard form for use to solve this question by using completing square method. You can make it as x ka whole square plus 2a, and what should be the p? Now it is very easy for you to identify the p. How can we identify the value of p? Just by multiply the coefficient of x by 1/2. When you multiply the coefficient of x with 1/2, you will get 7/4. So 7/4 is the p. So 7/4 का whole square आपने दोनों साइड को क्या किया, ऐड किया. It will become x plus 7/4 का whole square, and it is now 15/2 and plus 49/16. 16 will be the LCM, and 2 8s are 16, 8 5 8 15s are 120 and plus 140, sorry 49. It will become 169 over 16. Now just take square root 13/4 minus 7/4 plus minus 13/4, it's 3, minus 7/4 plus 13/4, and x is equal to minus 7/4 minus 13/4. You will get the answer. 7 of minus करें तो 6/4, it's 3/2, and here minus 20/4, it's 3 minus 5. So the solution set will be 3/2 comma minus 5. In the previous sums, you have to write the solution set also. आपने वहाँ पर भी solution set को mention करना होगा. Okay.